नमस्कार दोस्तों, आज पर्दे के पीछे की जो कहानी है उसमें आप समझ गए होंगे जिस फिल्म का जिक्र करने में जा रहा हूं। जी हां, आज जिक्र अपने जमाने की ही नहीं, हर जमाने की बेहतरीन और एक ऐसी फिल्म जिसकी कहानी बहुत दमदार थी और उसी फिल्म को अच्छा और कामयाब माना जाता है जिसकी कहानी लोगों को हमेशा याद रहे, चाहे 50 साल भी गुजर जाएं। मैं बात कर रहा हूं शक्ति सामंता की फिल्म आराधना की, जो रिलीज हुई थी 1969 में। आपको ताजुब इसलिए हो रहा है कि आपने फ्लाइट लेफ्टिनेंट अरुण वर्मा को देखा था। अमेजिंग, तुम्हारी शक्ल अरुण वर्मा से। मैं उनका बेटा हूं। बेटा, हाउ इज दैट? अरुण वर्मा तो। सर, ये सब कुछ मैं आपको फंक्शन के बाद में बतलाऊंगा, लेकिन इस वक्त मुझे इजाजत दीजिए कि जब मुझे मेडल दिया जाए वो भी यहाँ मौजूद हूँ। यानी जिसकी वजह से आज ये दिन मेरी जिंदगी में आया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो कुछ मैंने किया है, जो इज्जत मुझे दी जा रही है, ये सब उन्हीं की बदौलत है। इस खुशी के मौके पर मेरे साथ उन्हें भी शरीक होने दिया जाए, इससे मैं दुनिया की सबसे बड़ा इनाम, सबसे बड़ा मेडल समझूंगा सर। ऑफ कोर्स, मैं खुद ऐसे हस्ते से मिलना चाहूंगा। बुलाओ उन्हें। थैंक यू सर। माँ, यहाँ हो माँ। सूरज तुम्हें बुला रहा है। मुझे? हाँ माँ, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। आपने सूरज को सब कुछ बता दिया? नहीं तो खून ने खून को पहचान लिया। जाओ। आओ ना माँ। अब बात करते हैं कि ये फिल्म कैसे बनी और क्या इसके पीछे की कहानी है। तो दरअसल शक्ति सामंता इसके पहले हावड़ा ब्रिज बना चुके थे, कश्मीर की कली बना चुके थे और एन इवनिंग इन पेरिस। बात 1960 और 61 की है, जब लेखक सचिन भौमिक शक्तिदा के पास ये कहानी लेकर गए आराधना। उस वक्त दरअसल वो मसरूफ थे एन इवनिंग इन पेरिस की प्लानिंग में, लेकिन कहानी उन्हें पसंद आई और उन्होंने कहा कि इसको बाद में देखते हैं। अब तकरीबन 7 साल बीत गए, एन इवनिंग इन पेरिस कामयाब हो गई। फिर शक्तिदा को याद आया और उन्होंने सचिन भौमिक को बुलाया और कहा कि अगर आपके पास वो कहानी आराधना है और उसको किसी और ने साइन नहीं किया तो मैं उस पे फिल्म जो है वो बनाना चाहता हूं। जब तक वो कहानी साइन नहीं हुई थी और शक्तिदा ने फिर उस पर फिल्म बनाने का फैसला किया और इस तरह से फिर आराधना बनी। दीदी, ये कैमरा नहीं है मेरे पास, वरना एक गजब का फोटोग्राफ मिल जाता। जी, मैं पानी की चोट तो बर्दाश्त कर गया, लेकिन ये बाल्टी फेंक कर मारी तो। मुझे माफ कर दीजिएगा, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको अपने नौकर समझी थी। जी, मेरा मतलब है मुझे अपने नौकर पर बहुत गुस्सा आया था। और पानी मुझ पे डाल दिया, वो भी इस कड़ाके की सर्दी में। अंदर आइए ना। जी, गुस्सा उतर गया? मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। लाइए, आपके कपड़े दे दीजिए, मैं सुखा देती हूँ। आराधना के बनने में तकरीबन 2 साल लगे। हालांकि ऐसी बहुत लंबी फिल्म नहीं थी कि 3 घंटे के ऊपर हो, लेकिन वो 2 साल लग गए। अच्छा, पहले तो इसमें ये आपको बता दें कि इसमें एक्टर एक्ट्रेस कैसे आए। पहले शक्तिदा इसमें लेना चाहते थे सुचित्रा सेन जी को। असल में आराधना को अगर आप देखें तो वो एक औरत की कहानी है, तो उसके त्याग की, बलिदान की, सेक्रीफाइस की। तो सुचित्रा सेन को वो लेना चाहते थे, लेकिन वो काफी मसरूफ थी उस जमाने में बंगाली फिल्म्स में, तो वो नहीं हो पाया। फिर बाद में शर्मिला टैगोर को साइन किया, जो एन इवनिंग इन पेरिस में भी काम कर चुकी थी शक्तिदा के साथ। इस तरह से शर्मिला जी आ गईं। राजेश खन्ना यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स के तहत शक्तिदा के पास वो साइन कर चुके थे, कॉन्ट्रैक्ट था शक्तिदा के साथ, तो उन्होंने उनको लिया। और ये कहना गलत नहीं कि राजेश खन्ना को लेना
कितना सही रहा, फिल्म ने कामयाबी के कितने झंडे गाड़े। यह आलम था कि आराधना जब रिलीज हुई, हालांकि शुरू के पहले वीक में तो नहीं चली थी इतनी, लेकिन दूसरे हफ्ते से फिर जो स्पीड पकड़ी, फिर तो सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली और डायमंड जुबली आराधना ने की। मकबूलियत का यह आलम शक्तिदा की जब अगली फिल्म कटी पतंग रिलीज हुई, तब भी देश के कई हिस्सों में आराधना कामयाबी के साथ चल रही थी। इससे अंदाजा लगा लीजिए आराधना की कामयाबी का। And you will find it's very difficult to fly at 50 feet and maintain Very happy returns of the day, sir. Thank you. Oh, thank you, Arun. Thank you. Thank you. जन्मदिन मुबारक सर। Thank you. सर ये हमारी गेस्ट हैं मिस वंदना और ये हमारे Air Commodore Ganguly. How do you do? Thank you. Very beautiful guest indeed, eh? Flight Lieutenant Arun. अपने ऑफिसर्स को कभी अधूरी खबर नहीं देनी चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं सर। तुम समझ तो जरूर गए हो, मेरा मतलब है ये तुम्हारी गेस्ट है या और कुछ? सर वो वाह सर हम एक दूसरे को चाहते हैं। That's better. एंगेजमेंट हो गया? सर अभी कुछ दिन पहले दिन की जान पहचान हुई। I see. तो क्या हुआ? एयरफोर्स के ऑफिसर का हर काम जेट स्पीड से होना चाहिए, हर सेकंड कीमती होता है, isn't it so? Oh, that means 30 seconds to 7. We have to go inside. Allow me, please. Thank you. Allow me, please. अब कई बातें हैं फिल्म के, जो फिल्म के पीछे की कहानी है। अब इसमें शर्मिला जी जो काम कर रही थी, तो उनका जब तक वो एक ग्लैमरस गर्ल थी, ये एक तरीके से महिलाओं की फिल्म थी, नारी शक्ति की। डबल रोल राजेश खन्ना का, एक में शर्मिला जी को उनकी हीरोइन का रोल करना था, दूसरे में मां का किरदार। बात यहां अटकी कि शर्मिला जी ने कहा कि मैं बाल सफेद नहीं करूंगी पूरे, क्योंकि अगर 20-22 साल का कोई लड़का है तो उसकी मां 40-45 साल की हो सकती है। लेकिन शक्तिदा चाहते थे कि जब तक पूरे सफेद बाल नहीं होंगे तो मजा नहीं आएगा रोल में। अब शर्मिला टैगोर, क्योंकि उस वक्त मैंने आपसे कहा ग्लैमरस गर्ल, उनके करियर का सवाल था। शक्तिदा ने फिर ऐसा किया कि शूट किया फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, एज अ हीरोइन और एज अ मां का रोल। फिर उन्होंने शर्मिला जी को दिखाया। जब शर्मिला जी ने देखा तो वाकई में उनको ऐसा लगा कि नहीं, जो हीरोइन है और जो मां है उनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, अगर बाल सफेद नहीं है तो ज्यादा। तो वो फिर मान गई और उन्होंने फिर मां के किरदार के लिए पूरे बाल सफेद किए, तब जाके उसमें फिर कुछ जान आई। अब आराधना को बनने में मैंने आपसे कहा कि बहुत लंबी फिल्म नहीं थी, जो 3 घंटे के ऊपर की हो, लेकिन 2 साल लग गए। अब वजह क्या रही? वजह यह रही कि दार्जिलिंग में इसकी आउटडोर शूटिंग होनी थी। सब कुछ तैयार हो गया तो वहां पे बहुत बर्फबारी हुई, माहौल खराब हो गया, शूटिंग नहीं हो पाई, तो ऐसे डिले हुआ। अगली बार फिर जब प्लान किया आउटडोर शूटिंग के लिए तो कुल्लू मनाली, ताकि कोई दिक्कत ना हो। राजेश खन्ना तो रेडी थे। अब साहब शर्मिला जी के पास उस जमाने में बंगाली फिल्म्स थी बहुत सारी, वो नहीं छोड़ना चाहती थी, उनसे उन्हें बड़ी उम्मीदें थी, तो वो डेट्स नहीं दे पाई और शक्तिदा ने भी उनको इजाजत दे दी कि वो कलकत्ता चली जाएं और फिल्म की शूटिंग कर लें। अब वो जब कुल्लू मनाली गए तो खाली राजेश खन्ना गए और वहां पर जो शूट हुआ वो गाना मेरे सपनों की रानी जो बड़ा मशहूर है, तो उसमें खाली राजेश खन्ना है, उसमें शर्मिला जी नहीं है। बाद में फिर शक्तिदा ने बॉम्बे के एक स्टूडियो में, इंडोर स्टूडियो में एक ट्रेन का सेट लगा के फिर उसको जोड़ा। और अगर आप वो गाना देखें तो ऐसा लगता नहीं है, लेकिन उसके पीछे की कहानी कुछ इस तरह से है। इसके अलावा शूटिंग के दौरान एक बड़ा मजे का किस्सा हुआ। सुभाष घाई साहब जो बड़े बाद में फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर बने, उनका एक छोटा सा रोल था आराधना में, और एक बस दोस्त की जीप चलानी थी और खड़ी करनी थी। अब उनको जीप चलाना नहीं आती थी, लेकिन भाई फिल्मों में मौका मिल रहा है और शक्तिदा की फिल्म में, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि मुझे जीप चलानी आती नहीं। अब जब सीन को शूट किया, जीप चलाई, किसी तरह से स्टार्ट कर ली उन्होंने, चलाने लगे, लेकिन ब्रेक नहीं लगा। हुआ ये कि उस जीप ने ब्रेक तो लगे नहीं और पूरा सेट जो है वो तहस नहस कर दिया। खैर
सुभाष घाई को कुछ नहीं हुआ, खाली जो कुछ हुआ अजीब को हुआ। खैर, एक बात याद आई तो बता दी। इसके अलावा इस फिल्म में फरीदा जलाल भी थी और राजेश खन्ना उनको फिल्म में रेनू मोटी कहते हैं। और कमाल ये हुआ कि राजेश खन्ना ने फिर इसके बाद शूटिंग के अलावा भी राजेश खन्ना ने फिर उन्हें मोटी कहना शुरू किया, तो वो नाराज हुई और काफी लोग कहने लगे। नाराज तो हुई, लेकिन इसका फायदा ये हुआ फरीदा जलाल को कि उन्होंने अपने मोटापे को कंट्रोल कर लिया। म्यूजिक लाजवाब एस.जी. बर्मन साहब का, गाने लिखे आनंद बख्शी जी ने। अब सचिन दा और आर.डी. बर्मन जो उनके बेटे भी रहे, असिस्टेंट भी रहे, तो जो सचिन दा ने इसमें गाना गाया है सफल होगी तेरी आराधना, जब उसको रिकॉर्ड करना था तो सचिन दा कम म्यूजिशियंस रखते थे, लेकिन आर.डी. बर्मन की आदत थी कि वो अगर 10 हैं तो 12 बुला लेते हैं, 15 बुला लेते हैं। जब इस गाने की रिकॉर्डिंग हुई तो सचिन दा ने कहा कि 11 म्यूजिशियंस को बुलाना, लेकिन आर.डी. बर्मन ने 13 म्यूजिशियंस को बुला लिया। सचिन दा नाराज हो गए, मैं ये गाना रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा। खैर साहब, फिर वो 11 म्यूजिशियंस रखे गए, फिर वो गाना रिकॉर्ड हुआ और फिर वो गाना इस फिल्म की, आप जानते हैं कितना ये फिल्म की कहानी को ही एक तरह से आगे बढ़ाता है गाना। फिल्म ने तो किस तरह के झंडे गाड़े मैंने आपको ये बता ही दिया है। राजेश खन्ना को काफी मकबूलियत मिली, वो मशहूर हुए कि ऐसा सुपरस्टार, ऐसा दर्जा फिर पहले कभी किसी को मिला ही नहीं था। और वो सबको हमको मालूम है क्या क्या हुआ फिर बाद में, एक किस तरह से सुपरस्टार का जन्म हुआ। आखिर में बातों को समेटता हूं, पर्दे के पीछे की जो कहानी है आराधना फिल्म की आज, इसमें जब फिल्म में बेस्ट एक्ट्रेस रही शर्मिला जी, किशोर दा को बेस्ट सिंगर के लिए अवार्ड मिला, आराधना को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, लेकिन कहीं ना कहीं मलाल ये रहा कि इतना हिट म्यूजिक होने के बावजूद भी बर्मन दा को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड नहीं मिल पाया। खैर, बर्मन दा का म्यूजिक तो बेमिसाल है। आज भी जब लोग ये कहते हैं कि आराधना इतनी सुपर हिट क्यों रही, तो अलग अलग लोगों के तर्क हैं। कोई कहता है कि इसकी कहानी बहुत दमदार थी, कोई कहता है म्यूजिक बहुत अच्छा था, कोई कहता है कि शर्मिला टैगोर का जो रोल था एक महिला का, त्याग का, बलिदान का, उसकी वजह से, कोई कहता है कि राजेश खन्ना की अदाओं की वजह से ये फिल्म चली। कई वजहें रहीं, लेकिन खुद शक्ति दा जो मानते हैं वो कहते हैं कहानी बड़ी दमदार थी और इसका म्यूजिक, क्योंकि अगर कहानी अच्छी हो तो उसको लोग हमेशा याद रखते हैं। और आराधना जब भी सुपरहिट थी, आज भी लोग उसको उतनी ही खुशी से देखते हैं। तो ये चंद बातें थीं पर्दे के पीछे की और फिल्म आराधना। उम्मीद करता हूं कि ये जो आपसे मैंने बातें साझा की फिल्म आराधना को लेकर आपको कुछ तो पसंद आई होंगी। फिर हाजिर होंगे किसी अगली फिल्म के साथ पर्दे के पीछे की कहानी लेके। अब फराज को दीजिए इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज।